Hello students. So students, this is the lecture number 2 of breathing and exchange of gases. और पहले लेक्चर में हमने पढ़ा हाउ रेस्पिरेशन इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस. पहले मैंने फिजिकल प्रोसेस डिफाइन की. हाउ रेस्पिरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस. आफ्टर दैट हाउ रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस. उसके बाद मैंने बोला वो चार्ट एक बनाया, उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और वहां से मैंने ऑर्गेनिज्म्स लिखे थे, यानी किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. आई होप आपने वो पहला वीडियो आराम से देखा होगा, अच्छे से देखा होगा. उसके बाद ही आप सेकेंड वीडियो पे आ गए होंगे. तो चलिए, अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यहां पे फोकस करता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन की. ठीक है, लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमको पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. बाकी के रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उनका नाम ही याद रखना है, यानी किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. बट प्राइमरी यहां पे फोकस करता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आता है पहले, उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो इस वीडियो में मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करूंगा. ठीक है, तो चलिए देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से. जो ये है ना, ये दो स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन जो है ये स्टार्ट होता है दिस एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से. देखो, ये है दो नॉस्ट्रल्स. ठीक है, और ये जो दो नॉस्ट्रल्स है इनको सेपरेट करता है एक सेप्टम. ये है ना सेप्टम, इनको सेपरेट करता है ये सेप्टम. नॉस्ट्रल्स दो और सेपरेटेड बाय दिस सेप्टम. और जब ये सेपरेट होती है ये दो नॉस्ट्रल्स, यहां से एक नेजल चेंबर बनता है और यहां से दूसरा नेजल चेंबर बनता है. यानी पेयर ऑफ नेजल चेंबर्स बनते हैं. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स और दो नॉस्ट्रल्स है, इनको सेपरेट करता है सेप्टम और दो नेजल चेंबर्स बनते हैं. आई होप आपने ये समझा होगा. ठीक है, उसके बाद अगर हम उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद और एक स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं. जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं. ये वाला स्ट्रक्चर इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं. जो ये वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल के ऊपर जो है हेरी स्किन होता है. वेस्टिब्यूल के ऊपर हेयरी स्किन होता है, यानी इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. जो ये हेयर्स है ये क्या करते हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देता है. कौन? वेस्टिब्यूल. ठीक है, दिस इज वेस्टिब्यूल. दीज आर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स सेपरेटेड बाय सेप्टम. ये हो गए दो नेजल चेंबर्स, और नेजल चेंबर्स दो है. उसके बाद है वेस्टिब्यूल. अगर हम वेस्टिब्यूल की बात करेंगे, इस पे हेयरी स्किन होता है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देता है, जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं अंदर से. आई होप आपने ये समझा होगा. ठीक है, तो चलिए, इसके आगे जो है ये तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कोंके कहते हैं. CONCHAE, कोंके. जो ये कोंके है ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया. किसका? देखो, जो ये नेजल चेंबर्स है, नेजल चेंबर्स के यहां पे होते हैं ये कोंके. ठीक है, तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं कोंके. जो ये कोंके है, कोंके इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया इन नेजल चेंबर्स का. वन नेजल चेंबर एंड टू नेजल चेंबर. यहां पे कोंके होता है, कोंके से इंक्रीज होता है सरफेस एरिया इनका. जब इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो कंडक्शन ऑफ एयर भी अच्छे से हो जाता है और आप स्मेल भी अच्छे से कर पाते हो. ठीक है, आ गया समझ. मैंने बोला यहां पे दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, जो ये नॉस्ट्रल्स है इनको सेपरेट करता है सेप्टम. यहां पे दो नेजल चेंबर्स बनते हैं. यहां पे और एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर का नाम है वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. जो वो हेयर्स हमारे नाक में प्रेजेंट होता है, यानी हमारे वेस्टिब्यूल के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो उसका भी काम रखा है अल्लाह ताला ने. ठीक है, यानी वो क्या करती है, वो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देता है. उसके बाद यहां पे तीन कोंके होते हैं. ठीक है, इनको हम कोंके कहते हैं. जो एक कोंके है, कोंके इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया. किसका? दीज नेजल चेंबर्स का. नेजल चेंबर्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिसमें कंडक्शन, जिसकी वजह से कंडक्शन ऑफ एयर भी इंक्रीज होता है, यानी अच्छे से होता है, और आप स्मेल भी अच्छे से कर पाते हो. ठीक है, उसके बाद और एक स्ट्रक्चर यहां पे अल्लाह ताला ने बनाया है.
जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, जो ये ऑल्फैक्टरी लोब है इसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट होता है और बेटा इसमें ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। जो ये ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इस पे रिसेप्टर्स होते हैं और उस रिसेप्टर जो है वो सेंसिटिव होते हैं और उसी की वजह से हम स्मेल कर पाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैंने बोला जो कोंके हैं, कोंके के ऊपर ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी लोब के ऊपर ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट होता है। पहले जो है ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन होता है, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स के जो ये सेंसरी होते हैं, क्या होते हैं? सेंसरी। और द रिसेप्टर्स which are present on the olfactory membrane help us in the smelling, जो स्मेलिंग में हेल्प करते हैं। आई होप आपने समझा होगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैंने पढ़ाया एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेजल चेंबर्स, उसके बाद वेस्टिब्यूल, उसके बाद कोंके और उसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब, उसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब पढ़ा, उसमें ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन पढ़ा, व्हिच हेल्प अस इन द स्मेलिंग। आ गया समझ? तो चलिए आगे। उसके बाद यहां पे जो है इसको हम कहते हैं ओरोफेरिंक्स। क्या? ओरोफेरिंक्स। इस वाले पार्ट को हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं। ओरोफेरिंक्स जो है इसमें यूवुला प्रेजेंट होता है। क्या? यूवुला प्रेजेंट होता है, यहां पे यूवुला। ठीक है, दिस इज यूवुला। आ गया समझ? तो चलिए उसके बाद यहाँ पे और दो नॉस्ट्रल्स होते हैं जिनको हम इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। यहाँ पे दो नॉस्ट्रल्स होते हैं उनको हम इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स थे और ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स है। आ गया समझ? तो उसके बाद हम लेरेंजोफेरिंक्स में आ गए। इस वाले पार्ट को हम लेरेंजोफेरिंक्स कहते हैं, इसको हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं, इसको हम लेरेंजोफेरिंक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो ये लेरेंजोफेरिंक्स होता है, लेरेंजोफेरिंक्स में एक स्मॉल एपर्चर होता है जिसका नाम है ग्लोटिस। क्या? जिसका नाम है ग्लोटिस। जो ये ग्लोटिस है, ग्लोटिस को कवर करता है एपिग्लोटिस, ग्लोटिस को कवर करता है एपिग्लोटिस। आ गया समझ? जो ये लेरेंजोफेरिंक्स है, लेरेंजोफेरिंक्स में ग्लोटिस होता है और ग्लोटिस इज कवर्ड बाय द एपिग्लोटिस, ग्लोटिस इज कवर्ड बाय द एपिग्लोटिस। जो ये एपिग्लोटिस है ये काम करता है, ये ग्लोटिस को कवर करता है, यानी जो एयर पाइप है उसको ये कवर करता है। इसीलिए हमारे प्रॉफिट पीस भी अपने उन्होंने बोला है जब आप कुछ खाते हो या खाने के दौरान बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो एपिग्लोटिस है ये ग्लोटिस के ऊपर उठता है जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं और वहां से कुछ खाना जाता है जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो जाती है। एंड आप देखिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, उसने कब बोला और आज ये साइंस प्रूव कर रहा है कि खाने के दौरान हमको बात करना मना है। आ गया समझ? जो एक ग्लोटिस है, जो एपिग्लोटिस है ये कवर करता है ग्लोटिस को, यानी एयर पाइप को ये कवर करता है। आ गया समझ? और जो लेरेंजोफेरिंक्स है, लेरेंजोफेरिंक्स में भी लेरेंक्स होते हैं, इसमें यानी लेरेंजो इसीलिए कहते हैं, इसमें लेरेंक्स होता है और लेरेंक्स को और एक नाम से जाना जाता है, वॉइस बॉक्स। आई होप आपने समझा होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ट्राइकिया की बात करेंगे, यहाँ है ओसोफेगस, यहाँ है ट्राइकिया। ठीक है, अगर हम ट्राइकिया की बात करेंगे, ट्राइकिया के ऊपर सी शेप्ड हाइलेन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। जो ये सी शेप्ड हाइलेन कार्टिलेज है ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं इसको कोलैप्स होने से, इसको कोलैप्स नहीं होने देता है। और दूसरा क्वेश्चन इसका जो ये है स्ट्रक्चर रखता है, कौन? सी शेप्ड हाइलेन कार्टिलेज। और जो सी शेप्ड है डॉर्सली ये प्रेजेंट नहीं होते, पीछे की साइड से प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग स्वेलिंग हम जो हमारा जो ये है ट्राई किया है इसको स्वेल होना होता है। ठीक है, इसको बड़ा होना होता है और उसी की वजह से अगर ये ओ शेप्ड होते तो वो क्या होते, अगर ये ओ शेप्ड होते तो ओ शेप्ड की वजह से क्या हो जाता, ये बड़ा नहीं हो जाता, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती ड्यूरिंग स्वेलिंग, इसीलिए ये सी शेप्ड है। ठीक है, एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था, आई होप उसने अपने क्वेश्चन का जवाब लिया होगा। ठीक है, आ गया समझ? यहां पे है ट्राइकिया, ट्राइकिया के ऊपर सी शेप्ड हाइलेन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है जो मेंटेन करता है इसका स्ट्रक्चर, कोलैप्स होने से बचाता है और जो है सी शेप्ड है ये मदद करता है स्वेलिंग में भी। आ गया समझ? यहां पे है ओसोफेगस, यहां पे है ओसोफेगस। आ गया समझ? यहां पे है ओसोफेगस।
आई होप आपने ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट समझा होगा। तो फिर भी मैं ये और एक रिवीजन करता हूं मैं इसको। मैंने बोला जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, और ये सेपरेट होते हैं सेप्टम से और दो चेंबर्स बनाता है, एक और दो पेयर ऑफ चेंबर्स बनाता है। और उसके आगे जो है वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल के ऊपर हेरी स्किन प्रेजेंट होता है, हेरी स्किन प्रेजेंट होता है। जो हेरी स्किन है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से, अंदर जाने से, अंदर नहीं जाने देता है डस्ट पार्टिकल्स को, वेस्टिब्यूल। और उसके आगे जो है स्ट्रक्चर्स हो जिनको हम कोंके कहते हैं, CONCHAE, कोंके। जो कोंके है ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया किनका, नेजल चेंबर्स का, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया इन नेजल चेंबर्स का। और उससे क्या हो जाता है, कंडक्शन ऑफ एयर अच्छे से हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और स्मेल भी हम अच्छे से कर पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे और एक लोब होता है, इसको हम ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं, जिसकी वजह से हम स्मेल कर पाते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब पे ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो रिसेप्टर्स है रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं, व्हिच हेल्प अस इन द स्मेलिंग। आई होप आपने समझा होगा ये पॉइंट यहां से, ठीक है। और यहाँ पे यूला होता है, ठीक है। और दीज आर इंटरनल नॉस्ट्रल्स, यहाँ पे दो इंटरनल नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द जो ऊपर वाला हिस्सा जो यहाँ पे आता है, इस साइड से आता है, यानी इस वाले हिस्से में आता है, इसको हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं। और जिसमें लेरिंक्स आता है, इसको हम लेरेंजोफेरिंक्स कहते हैं। क्या, लेरेंजोफेरिंक्स, ठीक है। लेरेंजोफेरिंक्स में पहले बोला मैंने, इसमें एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ग्लोटिस, यानी एयर पाइप, ठीक है। जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस इज कवर्ड बाय द एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस इज कवर्ड बाय द एपिग्लोटिस, ठीक है। और मैंने बोला यहाँ पे लेरिंक्स, उसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, या उसको हम गलट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे से ट्राइकिया होता है, ट्राइकिया पे सी शेप्ड हाइलियन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ द ह्यूमन। अब मैं इसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे आता हूं। आप ये डायग्राम पहले लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, ठीक है। चलो।